तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। इसकी कटिंग तो आपने फर्स्ट पार्ट में देख ही ली है। सो सबसे पहले हम कोई भी कुर्ती बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका गला रेडी करते हैं। तो गला रेडी करने के लिए हम इस तरीके की फ्यूज़िंग लेंगे। ये आप देख सकते हो, ये पेपर फ्यूज़िंग होती है। ये आयरन से भी चिपक सकती है। इसका जो पार्ट होता है ये चमकने वाला, इसे फैब्रिक के ऊपर रखा जाता है और ये पार्ट के ऊपर आयरन लगाई जाती है जिससे कि ये फैब्रिक पे चिपक जाता है। सबसे पहले हम फ्यूज़िंग लेंगे। देखिए फ्यूज़िंग वैसे तो बहुत बड़ी आती है, मैंने इसका छोटा सा पीस अलग से कर रखा है। 16 इंच की लंबाई है और 4.25 या 4.5 इंच की आप चौड़ाई ले सकते हैं। तो मैं गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच और गले की लंबाई में रख रही हूँ 6.5 इंच। आप गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं कितनी भी, है ना। 7, 8, 7.5। नॉर्मली कुर्तीज़ में 6.5 रेडी रखते हैं, तो मैं 7 इंच की लंबाई रखूँगी इसमें, जिससे कि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। 3 इंच हम यहाँ से लेंगे और नीचे से मैं 3.25 इंच लूँगी, क्योंकि नीचे से थोड़ा ब्रॉड लेने से आपका गला नहीं गिरता है। देखिए गले की मैंने मार्किंग कर दी है। 1-1 इंच मार्जिन छोड़ेंगे साइड में। ये 1 इंच मार्जिन छूटा हुआ है, अब हम यहाँ मार्जिन छोड़ेंगे। मैं इसमें स्क्वायर नेक बना रही हूँ इस कुर्ती में। अगर आप चाहें तो कोई और नेक भी बना सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये मेरा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट की मैं लंबाई 6.5 तैयार रखूँगी। ठीक है, अब बचे हुए फ्यूजिंग से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बैक पार्ट में भी मैं सेम 3 इंच की चौड़ाई रखूँगी। देखिए मैं बैक पार्ट में भी स्क्वायर नेक ही रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो राउंड या स्क्वायर जैसा भी आप चाहे रख सकते हैं। बैक पार्ट की मैं लेंथ रख रही हूँ 5.5 तैयार रखूँगी। तो मैं 5 इंच में तैयार रखूँगी, 5.5 में मार्किंग करूँगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। नीचे मैं 3.25 ले रही हूँ और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, जिससे कि आपके नेक गिरता नहीं है शोल्डर से। अगर आप 1/4 इंच कम रखते हैं चौड़ाई ऊपर से जहाँ आपके शोल्डर आते हैं। देखिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बीच बीच में बहुत सारे टिप्स देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपके बहुत काम आ सकती हैं सिलाई करते हुए। ये मेरा बैक पार्ट हो गया, ठीक है। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। इस तरीके से हमने फ्यूजिंग पे तो कटिंग कर ली है। अब हम इसी साइज़ का फैब्रिक कटिंग देंगे। फैब्रिक का सेम कटिंग करेंगे, सेम से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ से फोल्ड देंगे। तो मैं अभी आपको कट करके दिखाती हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फ्यूजिंग की ही नाप का कपड़ा कटिंग कर दी है और साइड में 1/4 इंच या फिर हाफ इंच, वैसे 1/4 इंच ही मार्जिन लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इतना मार्जिन एक्स्ट्रा लेके आप एक कपड़ा इसी साइज़ का कट कर देंगे और इस फ्यूजिंग को आप आयरन की हेल्प से चिपका देंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि चमकने वाला पार्ट नीचे रहेगा और फिर इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रख के आप फ्यूजिंग से चिपका देंगे। और हमेशा याद रखें कि सीधा साइड आपको नीचे रखना है और उल्टा साइड आपको अंदर रखना है, उसी पे ही आपको फ्यूजिंग चिपकानी है। तो मैं अभी आपको चिपका के दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि फ्यूजिंग किस तरीके से चिपक गई है, ठीक है। अब मैं इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दूँगी। ऊपर का पार्ट छोड़ के तीनों तरफ सिलाई लगा दूँगी इस तरीके से फोल्ड करके। तो दोस्तों मैंने इसकी चारों तरफ सिलाई लगा दी है, अब आप देख सकते हैं इसको फोल्ड करके, ठीक है। अब हमारा गला तैयार हो चुका है, फ्रंट नेक हमारा तैयार है और सेम इसी टेक्निक से हम बैक का नेक भी तैयार करेंगे। तो अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि हम बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूजिंग की जगह, तो बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं।
देखिए बुकरम अपना काम करता है, उससे थोड़ा फैब्रिक में कड़कपन आ जाता है गले में, और वो थोड़ा सिकुड़ने भी लग जाता है। फ्यूजिंग में ऐसा कोई शिकायत नहीं आती और वो सॉफ्ट रहती है और चिपक जाती है, जिससे कि गला टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सेम इसी टेक्निक से आप बैक का नेक तैयार करेंगे। अब हम जो हमने कुर्ती की कटिंग की थी, तो इसके जो शोल्डर हैं वो जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम इन शोल्डर को अलग कर देंगे। शोल्डर हमने अलग कर दिए हैं। अब इस कुर्ती में 2 पार्ट हैं, फ्रंट और बैक, है ना। हमने इसकी कटिंग साथ में की थी, लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रंट और बैक को अलग कर देना है। ठीक है, बैक को हम साइड में रख देंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे। तरीके से फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप देंगे। अगर आप चाहें तो आप चॉक से मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रैंडमली शेप देना चाहते हैं तो रैंडमली भी दे सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है इसीलिए मैं रैंडमली शेप दे रही हूँ इसकी। ये मैंने हाफ इंच शेप दी है अंदर से, ठीक है। इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट के आर्म होल की शेप दे देंगे। और याद रखिएगा यही हमारा फ्रंट पार्ट है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है, बाय द वे आप जैसे अभी इस चीज़ को छोड़ देते हो फिर बाद में वापस स्टिचिंग करने बैठते हो, तो इसकी मार याद रखने के लिए आपको इसमें इस तरीके से F लिख देना है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि ये फ्रंट पार्ट है। अब हमें इसका दिल में इस तरीके से नोच देना है। नोच देने से हमें इसका बीच का पार्ट पता चल जाएगा, जो कि गला बनाने में हमारे लिए ईजी रहेगा। ये ठीक है। अब हमें इस कुर्ती का सीधा पार्ट, हमेशा याद रखिए कुर्ती का सीधा पार्ट ऊपर रहेगा जब भी आप गला बनाए, है ना। उल्टा पार्ट नीचे और ऊपर सीधा पार्ट। अब हमें इस गले का भी मिडल निकालना है नोच की सहायता से। इस तरीके से हमें नोच दे देना है, तो इसका भी फ्रंट निकल आया है, ठीक है। अब हमें इन दोनों को के नोच को मिलाना है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बता देती हूँ। आपको कुर्ती का सीधा पार्ट ऊपर रखना है, उसके ऊपर ये जो हमने फ्यूजिंग का गला रेडी किया है वो रखना है। फ्यूजिंग हमेशा ऊपर रहेगी, ये गला नीचे रहेगा, जिससे कि जब हम इसे पलटें तो ये वाला पार्ट अंदर चला जाए, ठीक है। अब हमें जो ये लाइन लगा रखी है, हमने मार्किंग की है, इसके ऊपर सिलाई लगानी है। देखिए अगर आपका गला हिलता डुलता है तो आप ऑल पिन की भी हेल्प ले सकते हो। ऑल पिन लगाने से गला हिलेगा डुलेगा नहीं। मुझे तो प्रैक्टिस है तो मुझे नीड नहीं है, बट अगर आपको नीड है तो आप लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें सिलाई लगा दी है जो मार्किंग की थी नेक पे, और इस तरीके से ये ठीक है अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी जो मार्किंग की है उसके जस्ट 1/4 इंच पे, यानी 1/4 इंच पे हमें कटिंग देनी है। कटिंग करनी है हमें तीनों तरफ इस तरीके से। देखिए मैं ये सब मैन्युअली कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे प्रैक्टिस है, लेकिन अगर आप लोग नए हैं स्टिचिंग करने में तो प्लीज़ हर चीज़ मार्क करके करिए। ये कटिंग करते टाइम भी आप प्लीज़ पहले मार्किंग करिए चॉक से, उसके बाद ही कटिंग करिए, क्योंकि कभी कभी कैंची पे हाथ बैठा हुआ नहीं होता तो सिलाई या कटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जब इसे फोल्ड करते हैं तो ये प्रॉपर फोल्ड नहीं होता है, तो हम इसलिए कोनों पे नोच देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से मैं नोच दूंगी। नोच देने से क्या है कि जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये अच्छे से कोना निकल पाता है इसका, इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसे आयरन की हेल्प से दबा सकते हैं।
सेम टेक्निक से बैक का भी नेक बनाना है, तो मैं दोनों नेक बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसमें आयरन करके इस गले को इस तरीके से पलट दिया है और उसके ऊपर आयरन कर दिए। ये इस तरीके से था, ठीक है। मैंने इसे यूं पलट के आयरन कर दिए, जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ बैठ चुका है। सेम चीज़ मैंने दूसरे पार्ट के साथ भी की है। अब हम इसे शोल्डर अटैच करेंगे। हम क्या करेंगे, दोनों शोल्डर्स को अटैच करेंगे। तो पहले हम सीधा पार्ट रखेंगे एक पार्ट, और फिर दूसरे पार्ट का उल्टा पार्ट रखेंगे। सीधे साइड के ऊपर उल्टा साइड रखेंगे। इस तरीके से हम शोल्डर अटैच करेंगे। एक सिंपल चीज़ होती है कि हम ऐसे सिलाई मार देते हैं और ये इस तरीके से पलट जाता है और जुड़ जाता है। लेकिन दूसरा तरीका ये होता है, क्योंकि जब हम इसे नॉर्मल जोड़ते हैं तो ये हमारा शोल्डर पे चुभने लग जाता है। तो ये दूसरी टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम दोनों को मिलाएंगे यहाँ से, जहाँ से जॉइंट है। एक पार्ट को हम यूँ रखेंगे और दूसरे पार्ट को भी इस तरीके से मोड़ देंगे और फिर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए, मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, बिना स्किप करिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी बहुत सारी छोटी डिटेल्स होती हैं जो काम आती हैं। देंगे तो ये अपने आप इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। यही सेम चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। से हमने दोनों शोल्डर जोड़ दिए हैं। अब हम इसे सीधा करेंगे तो ये दूसरा साइड भी हमारा इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे पहले इंटरलॉक करके फिर बंद कर सकते हैं, या आपकी चॉइस है, मैं बाद में करती हूँ। तो हमारा गला और शोल्डर अटैच हो चुके हैं। अब बात आती है गले की फिनिशिंग की। तो देखिए, अगर आप लोग तुरपाई करना चाहते हैं गले की, और अगर आप चाहते हैं कि हमें सिलाई ऊपर नहीं दिखानी है, तो आप इस पे बाद में तुरपाई कर सकते हैं। अभी इसमें कच्चा टाका लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कोई तुरपाई नहीं करनी है। ऑलरेडी डार्क कलर का कुर्ती है, तो मैं इसमें नॉर्मल सिलाई लगाऊंगी। तो अगर आप हेमिंग करना चाहते हैं, तुरपाई करना चाहते हैं, तो आप इसमें कच्चा सिलाई लगा के बाद में इसे फिनिश करने के बाद आप इसमें तुरपाई कर सकते हैं। मैं इसमें नॉर्मल सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि मेरा गला पहले ही फिनिश हो जाए। और ये मैं पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्लीव वगैरह अटैच करने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो आप पहले ही इसे फिनिश कर दीजिए। इसे सीधा रख के सिलाई करूँगी, जिससे कि मुझे झोल का भी पता लगता रहे। जैसे मैंने पूरे गले में सिलाई लगा दी है, और आप फिनिशिंग के साथ गला तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। सो दोस्तों, स्लीव की कटिंग हमने कर ली थी। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है कटिंग का, तो प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद ही आप स्टिचिंग देखिए, क्योंकि ऐसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्लीव की कटिंग भी मैंने कर दी थी। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्लीव में एक साइड, जैसे कुर्ती में हमने आगे के पार्ट में शेप दिया था अलग से, उसे और गहराई दी थी, है ना। तो सेम हम स्लीव में भी यही करेंगे। स्लीव की कटिंग हमने इस तरीके से यूं 4 फोल्ड करके कटिंग की थी, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, एक फोल्ड हमें खोल देना है, ठीक है। इस तरीके से दोनों उल्टे साइड को आपको आमने सामने इस तरीके से रखना है, और उसके बाद यूं इसका मिडिल पार्ट में आपको नॉच लगाना है। तो इस तरीके से आपको मैनुअली थोड़ी सी ज़्यादा गहराई देनी है, क्योंकि फ्रंट पार्ट जो हमारा आता है, वहाँ पे हमारा जो आर्मोल आता है, वहाँ से हमारी गहराई थोड़ी होती है, जिससे कि इसमें खिंचाव नहीं है। और हमने कुर्ती में अगर गहराई दी है, तो हमें आर्म्स में भी, स्लीव्स में भी देनी पड़ेगी। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमने ये आगे जो फ्रंट पार्ट के लिए गहराई दी है, तो ये फ्रंट पार्ट में ही लगाएं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि दोनों साइड इस तरीके से आप
चौक से निशान लगा दें जिससे कि आपको याद रहे कि यही चीज़ हमें फ्रंट साइड लगानी है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा फ्रंट साइड है और ये मेरा बैक साइड है, ठीक है। और ये मैंने इसको सीधा रखा है, उल्टा साइड नीचे है और ऊपर सीधा साइड है, ये फ्रंट और ये बैक, ठीक है। अब मैं इसमें स्लीव अटैच करूँगी। मैंने मार्किंग की थी तो जिसमें मैंने गहराई दी है वो पार्ट मेरा इधर की साइड आएगा और बाकी का पार्ट मेरा इधर की साइड आएगा। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, हमारी ये जो स्लीव की कटिंग है यहाँ स्लीव अटैच होगी और जो गहराई वाला पार्ट है वो फ्रंट में अटैच होगा और जो ये वाला पार्ट है ये पीछे अटैच होगा। जैसे हमें कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है। मैं सिलाई लगा दूंगी इसमें, स्लीव को और कुर्ते को जोड़ रहे हैं। साइड की स्लीव हमारी जुड़ चुकी है। यही सेम चीज़ हम इधर करेंगे। जो आपको कुर्ता रखना है और उसके ऊपर आप स्लीव रखेंगे। हमारी दूसरी स्लीव भी अटैच हो चुकी है। जो भी जुड़ने वाला काम था वो सब हो चुका है। अब हमें इस कुर्ती को बंद करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका नेक, स्लीव सब कुछ मैंने जोड़ दिया है। इसका नेक रेडी है, इसकी स्लीव भी अटैच हो चुकी है। अब हमें बस इसे बंद करना है। दोनों साइड का फैब्रिक होता है, इससे पहले अच्छे से मिला लेना चाहिए जिससे कि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे पहले हमें आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए हमने जो मार्किंग की थी उस पर सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो सीधा स्लीव से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आर्म होल से स्टार्ट करूँगी जिससे कि ये ऊपर नीचे नहीं होता। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम स्लीव से सीधा वहाँ से इसके बॉटम से सिलाई लगाते हैं तो यहाँ से ये आगे पीछे हो जाता है, लेकिन इसलिए हमें पहले यहाँ से यहाँ चेक्स तक सिलाई लगानी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी टिप्स के लिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, पूरी वीडियो देखनी है जिससे कि आपको छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में पता लग सके। हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग स्टिच मार लगानी है। जहाँ तक हमें चेक्स बंद करने हैं वहाँ तक हमने सिलाई लगा दी है। यही सेम चीज़ हम दूसरी साइड भी करेंगे। इधर दे दें, मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। कभी कभी ये मार्किंग मिट जाती है तो आप है ना दूसरे वाले साइड को रख के और वापस से नाप लेकर आप मार्किंग कर सकते हैं। चेक्स बंद करते टाइम हमेशा डबल हुक सिलाई, लॉक सिलाई ज़रूर लगाएं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि चेक्स की साइड से खुल जाती है सिलाई। स्लीव को जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ पे मार्किंग हो रखी है वहाँ वहाँ से हम स्लीव में भी सिलाई लगा देंगे। देखिए, अगर आपका चौक का निशान कभी मिट जाता है तो आप वापस से नाप लेकर उस चीज़ को उस पर सिलाई लगा सकते हैं। लॉक सिलाई हमेशा लगाएं, जिससे सेम मैं दूसरी साइड की स्लीव भी बंद कर दूंगी। जैसे मुझे इस वाली में डाउट था कि मेरा मेज़रमेंट हिल डुल तो नहीं गया है, तो मैं फिर से मेज़रमेंट लेके इस पर मार्किंग कर रही हूँ। अभी मेरा धागा निकल गया था। स्टिचिंग करते करते बीच में धागा निकल जाता है यार। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। दोनों स्लीव भी बंद हो चुकी हैं। अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो आप इस कुर्ती को पहन के देख सकते हैं पहले। अगर आपको कुछ फिटिंग का इशू करना हो तो आप वो चेक करके उसे ठीक कर सकते हैं। किसी कस्टमर के लिए बना रहे हैं तो आप इसे फिनिश करने के बाद एक बार फिर से इस तरीके से मार्किंग कर सकते हैं कि सही जगह पे मार्किंग हुई है, आपकी सिलाई लगी है या नहीं, ठीक है। मेरी सिलाई एकदम सही जगह पे लगी है। कुर्ती की जो स्लीव है, यहाँ से जहाँ पे ये एंड हो रही है यहाँ से हमें फोल्ड देना है, क्योंकि हम इसे ऐसे ओपन तो नहीं छोड़ सकते।
देखिए फिर से धागा निकल गया, ओ गॉड। मैंने स्लीव की मोहरी पे लगा दी है सिलाई। दूसरी साइड भी मैं सेम ये इसी तरह से इसे फिनिश करूँगी। आपको मोहरी को फोल्ड करना नहीं आया है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। मैं इस मोहरी को एक बार मोड़ के और फिर 2 बार इस तरीके से 1 इंच का मोड़ रही हूँ मैं इसे, और फिर सिलाई लगा रही हूँ। 1 आधा इंच और आधा इंच। आप इस मोहरी को अपने अकॉर्डिंग चौड़ी पतली जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। मीटर कपड़े से ये कुर्ती बना रही हूँ, तो ये कुर्ती सिर्फ एक्सेल साइज तक ही बनेगी। अगर आपको किसी बड़ी साइज़ के पर्सन के लिए कुर्ती बनानी है तो आपको कम से कम 2-2.5 मीटर कपड़ा ज़रूर लगेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरी साइड की भी मोहरी कंप्लीट कर दी है। अब चेक्स बनाएंगे। तो चेक्स बनाने के लिए जहाँ हमने आर्म होल से लेके यहाँ सिलाई लगाई है, इसे यहाँ से लॉक कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको, ये हमारा 1 इंच का मार्जिन रखा था हमने। अब हमें क्या करना है, यूँ इस तरीके से इसे फोल्ड करना है, ठीक है। और यहाँ हमें सिलाई लगानी है, यहाँ तक जहाँ ये चेक लॉक हो रहा है यहाँ तक सिलाई लेके फिर हमें यूँ इस तरीके से आड़ी सिलाई लगानी है, और फिर यहाँ से मोड़ के इस तरीके से दूसरी साइड सिलाई लेके आनी है। मैं जैसे करूँगी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखते रहिए इसे किस तरीके से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। इस तरीके से फोल्ड करके नीचे से शुरुआत करेंगे सिलाई लगाने की, यूँ। देखिए अगर आप चाहें, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, तो आप पहले आयरन से इसे सेट कर सकते हैं। आयरन करके उसके बाद आप कर सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। जहाँ तक मैंने इसे लॉक किया था वहाँ तक मैं इसे सिलाई करूँगी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन है। अब यहीं से मैं इसे यूँ घुमा दूँगी, इस तरीके से इसे घुमा दूँगी, और यहाँ पे ये जो दूसरी साइड का चेक्स है इस तरीके से यूँ आड़ी सिलाई लगाऊंगी, और इसे भी लॉक ज़रूर करूँगी। चेक्स को हमेशा लॉक करें, आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि चेक्स से ही सिलाई खुल जाती है कभी कभी, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हमें दूसरी साइड के चेक्स को इस तरीके से बंद करना है। बहुत ही इजी मेथड है ये, जब आप करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। ये दिखने में थोड़ा टफ लगता है बट ये बहुत ही इजी तरीके है। जैसे आपके चेक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों को चेक्स बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे पास एक दूसरा तरीका है जिससे कि आप चेक्स और भी आसानी से बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टिचिंग करते हुए या कटिंग करते हुए, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं आगे की वीडियोस उस अकॉर्डिंग बना पाऊँ, आपकी और हेल्प कर पाऊँ। तो देखिए एक साइड का चेक कंप्लीट हो गया, मैं दूसरी साइड का चेक्स कंप्लीट करूँगी। सेम इसी तरीके से मैं एक साइड से फोल्ड करूँगी, ठीक है। नीचे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन सी कुर्ती सीखनी है, कौन सी ड्रेस सीखनी है, तो आगे के मैं जो वीडियोस लेकर आऊँगी वो आपके अकॉर्डिंग ही लेकर आऊँगी, जैसे आपकी डिमांड होगी उस तरीके का। सो देखिए मैंने इधर एक साइड सिलाई लगा दी है, अब मैं इसे फिर से लॉक करूँगी। चेक्स दोनों साइड से कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसकी लेंथ को फोल्ड करूँगी, ठीक है। जो भी आपकी लंबाई है, वैसे तो इसमें कपड़ा 1.5 मीटर था तो मैंने उस अकॉर्डिंग लंबाई रखी थी, बट अगर आप थोड़ी सी लॉन्ग कुर्ती लेते हैं या फिर कपड़ा ज़्यादा होता है ना, तो आप जिस अकॉर्डिंग आपको रखनी होगी लेंथ, उस अकॉर्डिंग आप मेज़रमेंट से नाप लेकर और उसे फोल्ड कर दीजिएगा। तो मैं इसे फोल्ड करती हूँ। सबसे पहले तो 1/2 इंच का फोल्ड और एक और 1/2 इंच, इस तरीके से 1 इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। इसलिए मैंने जब कटिंग कर रही थी तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, जिससे कि अगर मार्जिन में चला जाता है तो मेरी लंबाई छोटी ना रहे कुर्ती की।
अगर आपका लंबाई में कपड़ा कम रहता है तो लड़का कोई प्लेन कपड़ा ले सकते हैं, ठीक है। उसकी एक इंच की पट्टी काट कर उसे इसमें अटैच करके फिर फोल्ड करके इस तरीके से उसको फिनिश कर सकते हैं। मेरी इसको फोल्ड करने पे 1 इंच की लंबाई जा रही है, तो आप उसमें 1/4 इंच सिलाई में लेंगे तो आपके बस इतनी ही लंबाई जाएगी। तो ये मेरा छोटा सा टिप है अगर आपकी कपड़ा कम होता है। और आई होप आप लोगों को ये मेरी छोटी छोटी टेक्निक्स और आइडियाज़ ज़रूर पसंद आएंगे। बिकॉज़ मैंने इतने टाइम तक अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मैं चाहती थी कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में चीज़ें बताऊं, हर चीज़ एक एक टिप मैं आपको दूं जो जो मैंने काम करते हुए सीखा है। ठीक, मैंने एक साइड को तो इसको फिनिश कर दिया है। अब मैं यही चीज़ दूसरी साइड भी करूँगी। हमेशा याद रखिए, इसको आपको एकदम नाप लेते हुए इसकी नाप में ही आपको फ़ोल्ड करना है, क्योंकि ऊपर आगे पीछे का पार्ट छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छी तरीके से सीखें। सो दोस्तों, ये देखिए आपकी बहुत ही प्यारी सी कुर्ती कटिंग और स्टिच करके कंप्लीट हो चुकी है। और अब मैं इसे आयरन करके और आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़, ये है इस कुर्ती का फुल लुक। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा फिट आया है। इसका नेक भी एकदम परफेक्ट आया है। स्लीव का लुक भी बहुत अच्छा आया है। बेल स्लीव्स प्रॉपर दिख रही हैं। लेंथ ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। चेक्स भी ज़्यादा ओपन नहीं है। बहुत को अच्छे से सब कुछ समझ में आया। और अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे उनमें मैं उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगी। बट आगे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइंस आने वाली हैं। प्लीज़ स्टे ट्यून। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो मेरी मेहनत पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि अगर मेरी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो आप लोगों से वो मिस ना हो। और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।